.tv इंडिया न्यूज में स्वागत है। हमारा उद्देश्य है हर खबर पर पैनी नजर, सच्चाई के साथ, हर खबर सच के साथ हरदम खड़े हैं हम। जनपद जालौन के एक जाने माने अधिवक्ता ने एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। प्रधान संपादक हिमांशु सेंगर के साथ विशेष साक्षात्कार में अधिवक्ता ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा और कहा कि सत्य तथ्यों के आधार पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आखिर साक्षात्कार में अधिवक्ता ने क्या क्या कहा, क्या है पूरे मामले का उनका पक्ष, देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ .tv इंडिया न्यूज पर। TV.tv इंडिया न्यूज प्रधान संपादक हिमांशु सेंगर के साथ मुकेश पाठक, इरशाद खान की एक रिपोर्ट। आज हमारे साथ हमारे आवास पे आए हैं नरेंद्र तिवारी जी हैं, ये एडवोकेट हैं उरई से। भाई साहब, क्या प्रकरण है आपका, किस प्रयोजन से आप हमारे पास आज आए हैं, बताना चाहेंगे दर्शकों को आप? जी, संविधान दिवस में एक महिला है रागनी जी, उसने मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है संविधान दिवस कालपी में, जो नित्यंत ही झूठा है। इसके पहले ये हमारे खिलाफ कई बार प्रार्थना पत्र दे चुकी है। ये महिला जो है 14/2022 में भी इसने हमारे खिलाफ बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए जी, और प्लाटों का आरोप लगाया जी। जो पुलिस द्वारा जांच की गई तो उसमें फर्जी इसका प्रार्थना पत्र पाया गया जी। इसके बाद जो है इसने पुलिस के ही सामने जो जांचक जिसने जांच करता थे जी, उनके सामने इसने ये स्वीकार किया था कि ये हम गलत फहमी के कारण हमने इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है जी। और हमारा इनसे कोई जो हमने आरोप लगाए ये झूठे थे और जो है अब हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। वो प्रार्थना पत्र जो उन्होंने दिया था या जो कंप्रोमाइज किया था उसकी कॉपी है आपके पास? जी, वो मेरे पास कॉपी है। दर्शकों को दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल दिखाएंगे। जो इन्होंने मतलब कहा था कि आज के बाद हम नहीं करेंगे और ये जो प्रार्थना पत्र दे रही हूँ ये नया गलत फहमी के कारण दिया है जी, और ये झूठा है। अच्छा, उसके बावजूद भी फिर दोबारा उन्होंने इस तरीके का एप्लीकेशन दी है? हाँ, इसके बावजूद भी इस वजह से ये लोग हमसे रंजिश मानने लगे, क्योंकि इन्होंने जो मेरे यहाँ पहले ये किराए पे रहते थी जी, इनके हस्बैंड किराए पे कमरा हमसे लिया था मेरे ही मकान में जी। तो ये पूरे लोग रहते थे। ये महिला अत्यंत ही गंदी नेचर की औरत है जी। जब मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई तो हमने इससे कहा कि हम आपको नहीं रख पाएंगे जी, आप कमरा खाली करिए। तो इन्होंने से हमने जो मतलब दबाव बनाया तो इन्होंने कमरा खाली कर दिया। उसी बात को लेके ये रंजिश हमसे मानने लगे, हस्बैंड इसका और ये रागनी राहुल सिंह इसका पति का नाम है जी। और क्या नाम जो है उसी एवज में इन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया था बलात्कार जैसे और प्लाटों के संबंध में। तो उसमें जब जांच हुई जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं तो इसका प्रार्थना पत्र की जांच में झूठा पाए जाने के कारण इसने फिर वहाँ पर पुलिस जांचकर्ता के सामने समझौता किया कि ये मतलब हमने प्रार्थना पत्र गलत दिया था और गलत फहमी के कारण दिया था, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और आज के बाद हम कोई प्रार्थना पत्र नहीं देंगे जी। इसके बाद इन्होंने फिर मेरे साथ, मैं अपने ही आवास पे बैठा हुआ था तो इन्होंने हमारे साथ लूटपाट की, रागनी ने और राहुल जी सब लोग। ये कब की वारदात है, कब की है? ये श्रीमान जी 24 की है। अच्छा अच्छा। और तो इन्होंने मेरे घर पे मतलब लूटपाट का मतलब मेरे साथ खुद अभद्रता की और लूटा भी मुझे। अच्छा, उसके बाद तो आपने क्या किया? मैंने शिकायत पहले एसपी साहब के पास गए, उन्हें शिकायत की जी। इसके बाद फिर मैंने कोर्ट द्वारा वो मुकदमा किया। अच्छा जी, वो मुकदमा चल रहा है। तो क्या उसी मुकदमे के हटाने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया है? उसके बाद जी हाँ, इन्होंने फिर उसी लगातार उसी के लिए फिर उसने एक छेड़छाड़ का जज जी के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया, वो भी मेरे पास है। वो दिनांक 8/11/24 का है श्रीमान जी। दिखाइए वो भी दर्शकों को, थोड़ा तो उठा के हाथ में लेके अपने। ये प्रार्थना पत्र जो इसने कहा है कि जज्जी के सामने मेरे साथ छेड़छाड़ की, इसमें 3 लोगों का नाम इसने लिखा। अच्छा जी। और उसी डेट में
उसी डेट में फिर दोबारा से एक प्रार्थना पत्र दिया, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। वो ये है प्रार्थना पत्र, उसमें सिर्फ मेरा नाम लिखा है। अच्छा, इसमें समय शायद मेरे ख्याल से 10:30 बजे लिखा हुआ है। इसमें एक प्रार्थना पत्र में 10 बजे का समय लिखा है और एक प्रार्थना पत्र में 10:30 बजे का समय लिखा है। ये आधा घंटे का अंतराल, आधा घंटे के अंतराल में एक प्रार्थना पत्र में कह रहे हैं कि 3 लोगों ने छेड़ा है जी। एक दूसरे प्रार्थना पत्र में कह रहे हैं कि नरेंद्र तिवारी ने ही छेड़ा है। इसका मतलब आपके ऊपर साजिशन इन्होंने ये एप्लीकेशन दी है साजिशन कि ये मुकदमा आप वापस ले लें, आपके ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास हो रहा है। प्रेशर बनाने के लिए और गवाहों को धमकाने के लिए लगातार ये गवाहों को धमका रही है, हमें भी टॉर्चर कर रही है मानसिक रूप से कि अगर नहीं करोगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी जो हमारे संज्ञान में आया कि समाधान दिवस में इसने जो प्रार्थना पत्र दिया है जी, वो भी उन्हीं लोगों का नाम लिखा जो हमारे मुकदमे में गवाहे हैं। अच्छा, उन लोगों का ही इसने नाम लिखा है। कुल मिला के ये इनके से ये आपकी बातचीत से साबित होता है कि आपके ऊपर मतलब प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप मुकदमे को वापस ले लें। दबाव ये सारी रूपरेखा इन्होंने इसीलिए रची है। जी जी जी। अच्छा, अब आपकी अग्रिम कार्रवाई कुछ आप करेंगे इनके खिलाफ की मतलब क्या आगे का कुछ रणनीति थोड़ा दर्शकों को बताएंगे, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो। ऐसी महिलाओं के लिए तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि ऐसी महिला जो समाज में महिला सशक्तिकरण का जो है उसका दुरुपयोग जी कर रही है, इसके लिए हम देखो अपने लोगों से मिलके अपने सीनियर वक्ताओं से मिलेंगे, बात करेंगे, फिर जो उन लोगों के निर्णय होंगे उस हिसाब से फिर मैं करूँगा, कदम उठाऊँगा, क्योंकि हम मानसिक और शारीरिक बहुत परेशान हैं। जी, आपकी छवि भी धूमिल हो रही समाज में। खैर ये तो गलत हो रहा है आपके साथ, इस बात का तो चलिए। अच्छा, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं जो आपके खिलाफ इन्होंने बाइट दी, अभी पिछली जो कुछ बाइट चली है? जी जी, हम तो बस यही कहेंगे कि जो प्रार्थना पत्र काल्पनिक दे रही है हमारे लिए झूठे, और ऐसी मतलब महिला सशक्तिकरण का ये दुरुपयोग कर रही है, ऐसी महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम अपील करेंगे अपने एसपी साहब से भी। जी, और दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आप? अब दर्शकों से सर यही है कि जी, मैं बस यही अपने दर्शकों सभी लोगों से यही अपील करूँगा, कहना चाहता हूँ कि मैं एक समाज के हित के लिए हमेशा लड़ता हूँ। एज ए वकील हूँ मैं, तो हम तो समाज को देखते हुए ऐसी महिलाओं को कि बाइट को या उसको न पढ़ा देखा जाए, इनको नज़रअंदाज किया जाए, इससे मेरी का नाम जो है छवि खराब हो रही है। मेरे अधिवक्ता समाज की जो छवि खराब हो रही है, अधिवक्ताओं के ऊपर इस तरीके से लांछन लगाना, इस तरह के लांछन लगाने से कौन हमारे पास न्याय के लिए आएगा? सही बात है। तो मैं अपने दर्शकों से अपने यही अपील करूंगा कि ऐसी महिला को नज़रअंदाज किया जाए।